लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। बानी PTI ने फैज हमीद को इस्तेमाल किया। फैज हमीद तो एक मोहरा था, चार्जशीट हो गए, बाकी गुनाहों की तफ्तीश जारी है। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। ये समझते थे कि फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, अब मुल्क में बेहतरी होगी। सेनेटर फैसल वावडा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, इस चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है कि 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बानी PTI को एक बड़ी सपोर्ट हासिल रही। सिक्योरिटी फोर्सेज का योब के इलाके संबासा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 15 खारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान शहीद। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानी की वतन वापसी का मैकेनिज्म तय कर लिया। लेबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हो सकता है। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। हमारे हर फैसले और इकदाम में कौमी मुफाद मुकद्दम रहना चाहिए। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़िरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात। बानी PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका है, पता तो करवा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी PTI हामिद खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों ना किया? हामिद खान ने जवाब दिया, ये किसी सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बादियों नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की सदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ़ खोसा के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की सदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की अडयाला जेल से केपी के मुंतकिली की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शहरी क्यूम खान की दरखास्त 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। सियासी सेल असगर खान केस के फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इसका मतलब है कि हसास इदारों में सियासी सेल थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या सियासतदानों में तकसीम रकम रिकवर कर ली गई? बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिनमें रकम तकसीम का इल्जाम लगाया गया। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। आइंदा ये जुर्रत नहीं करेंगे क्योंकि दौड़ ये लगा चुके, भाग चुके हैं। और ये जो फरार था कि बुशरा डाल रही है अली अमीन पे, अली अमीन डाल रहा है बुशरा के ऊपर, वो एक साहब थे वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। तो ये बेसिकली जो सारी तरीके इंसाफ की इंतशार की गेम है वो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करके और पाकिस्तान में एनार्की फैलाने की गेम है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये बाकायदा एक टारगेटेड कैंपेन है और इस टारगेटेड कैंपेन के ज़रिए ना सिर्फ सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं और इरादा ये है कि इनको नुकसान पहुँचाया जाए। पीटीआई ने सियासत में नफरत के बीज बोए। पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ ग्राउंड में मुकाबला नहीं कर सकती। इनके लीडर्स डी चौक से भाग गए। साजिश के तहत अब सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के बच्चों और घरों के एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। शिनाख्त हो रही है। जो कोई इसमें मुलव्वस होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई तकसीम और इख्तिलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी और अली अमीन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दौरा चीन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में मसरूफियात। मरियम नवाज की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सियासत के नशीबो फराज से मुतासर न होने वाला पायदार ताल्लुक है। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूर अंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लो फू क्योंग से मुलाकात। अमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में हाइगिया तरीका इलाज राइज हो चुका। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। डॉक्टर फूलियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। हाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी में MOU पर दस्तखत।
मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। दौरे चीन के दौरान तारीखी मुआहदे हो रहे हैं। मरियम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज और ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने का मुआहदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। इनकलाब लाने वाले आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ननन भावत की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। वज़ीर-ए-आला केपी दहशतगर्दी कंट्रोल करने की बजाय किसी और एजेंडे पर लगे हैं। एक शख्स की खातिर सूबे और मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर-ए-आला सिंह मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमुइज पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नौ जायजे की मंजूरी। थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी भी टैरिफ रिव्यू में शामिल। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के एजेंडे पर गौर। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समात पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग ने इजलास में अदालती अहकाम से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। हमें रंग व नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। तमाम इंसानों को इज्जत और बावकार तरीके के साथ जीने का हक हासिल है। पिसे हुए तबके को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल की बात हो रही है। तमाम सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। दीन इस्लाम में मसावात और इंसानी हुकूक की बात की गई। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। तशद्दुद एक तशवीशनाक अमर है। बहैसियत मुआशरा तशद्दुद के केसेस पर सोचना होगा। सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद का खात्मा कभी भी हमारे मुआशरे की तरजीह नहीं रही। आज तक कोई नहीं बता सकता कि मुल्क में रेप के कितने वाक़यात हुए। जिनसी ज़्यादती के केसेस का कोई डेटा ही मौजूद नहीं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि मुल्क में कवानीन मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक का सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, ख़वातीन को सिर्फ माँ और बहन कहना काफ़ी नहीं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब मग़रबी कल्चर को फ़रोग़ देना हरगिज़ नहीं। माइंडसेट को तब्दील करने का वक्त आ चुका। ख़वातीन को एहतराम और बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी ही उन्हें बाइख्तियार बनाती है। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुफ्तगू। दोनों जमातों का मुश्तरका लाया अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला। इसराइली फोर्सेस के शाम भर में बड़े पैमाने पर हमले। एक दिन में 250 से जायद फजाई हमले किए। दमिश्क समेत 3 बड़े हवाई अड्डों और दीगर स्ट्रेटेजिक फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइली फौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी। कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। कतर, इराक और सऊदी अरब की गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का इसराइल पर 1974 की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। शाम में इसराइली हमले जारी रहेंगे। इसराइल ने सिर्फ अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महदूद और आर्जी इक़दामात किए हैं। इसराइली मंदूब का सिक्योरिटी काउंसिल में बयान। शाम में उबूरी हुकूमत कौन तश्कील देगा, नाम सामने आ गया। बागी लीडर मोहम्मद अल जुलानी ने मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहम्मद अल बशीर का ताल्लुक इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम से है। साबिक शामी वज़ीर आज़म अल जलाली भी इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने पर अज़मन। दूसरी तरफ शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं का दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बागियों का सरकारी फौजियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान। सरकारी फौज के अफसरान पर माफ़ी के ऐलान का इतलाक नहीं होगा।